दिल्ली के बहुचर्चित तंदूर कांड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। दिल्ली के तंदूर कांड का दोषी सुशील शर्मा फांसी की सजा से बच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है, लेकिन वो जीते जी जेल से निकल नहीं पाएगा। निचली अदालत और हाईकोर्ट ने पत्नी नैना साहनी के हत्यारे सुशील शर्मा को फांसी की सजा दी थी। 18 साल पुराने नैना साहनी हत्याकांड को तंदूर कांड के नाम से जाना जाता है और आज इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को तब्दील कर दिया है उम्र कैद में। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रशीद जी, सुशील शर्मा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी रह चुका है। उस वक्त किस तरह की किरकिरी हुई थी कांग्रेस की जब ये पूरा मामला सामने आया था? क्या शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी कांग्रेस को? जी, उस समय क्योंकि हम रिपोर्टिंग में शामिल थे, तो उस वक्त एक बहुत बड़ा झटका लगा था कांग्रेस जनों को, क्योंकि सुशील शर्मा जो थे वो एक बड़े खुशमिजाज और कांग्रेस सर्किल में हर स्तर के लेवल के ऊपर वो जाने जाते थे और सब बड़े नेताओं की जगह के घरों पर वो नजर आते थे। और जो जिनको उन्होंने मारा था, उनकी पत्नी जो नीना जो थी, वो भी सब कांग्रेस सर्किल में जाने जाती थी। तो बड़ा एक शॉक लगा था कि एक आदमी जो यूथ कांग्रेस का जो पार्टी का एक सदस्य था और एक उभरता हुआ सितारा था, उसने इतनी घिनौनी हरकत करी थी और इतनी जुल्म और उसकी तमाम सीमाएं तोड़ दी थी। तो एक बहुत बड़ा झटका लगा था और पहली बार एक तरीके से पता चला था कि राजनीति में महिलाओं का किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्रूरता होती है, और जो सामने जो कुर्ता सफेद बिल्कुल बिना दाग का कुर्ता पजामा पहने होते हैं, उनमें कितनी गंदगी होती है। तो उस वक्त काफी किरकिरी हुई थी, जैसे कि रशीद किदवई बता रहे हैं। रशीद जी, सुप्रीम कोर्ट ने अब इस फांसी को तब्दील करके उम्र कैद में बदल दिया है और आधार दिया है कि ये क्षणिक आवेश में आकर सुशील शर्मा की तरफ से हो गया। देखिए, अदालत का जजमेंट है, लेकिन इसमें वो भी ये किया गया है कि वो कैद से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को कैद से बाहर ना आए तो अच्छा ही है, क्योंकि देखिए जिस बर्बरता क्रूरता से किया गया था, ये कोई स्पॉन्टेनियस एक्शन पूरा बहुत ही कोल्ड ब्लडेड था। उसमें टुकड़े करके तंदूर में डाले गए। वो घटना को मतलब सुन के और सोच करके ही अभी एक कोई भी आदमी उसको शेयर सकता। घटना जो थी, मेरे ख्याल से अगर जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर की बात है वो इसी में होता है, लेकिन अच्छी बात यह कि वो बाहर नहीं आ पाएंगे, जेल में ही रहेंगे ताजिंदगी। और रशीद जी, उस वक्त जो माहौल बना था, आम लोगों में जो माहौल बना था, उस वक्त वो काफी रोष वाला माहौल था। कांग्रेस की तो किरकिरी एक तरफ हुई थी, लेकिन जो आम लोग थे उनके अंदर भी काफी गुस्सा था इस पूरे मामले को लेकर। बहुत ज्यादा गुस्सा था और उसमें उसका कांग्रेस को खमियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि उसके बाद जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई थी। तो जो एक परसेप्शन होता है, उस परसेप्शन में एक बड़ा ये हुआ कि एक कांग्रेस का और युवा कांग्रेस का नेता जो है, जिसकी इतनी पूछ फलक थी, वो ऐसा गंदा और घटिया काम कर सकता है। तो उससे कांग्रेस के बड़े नेताओं को कुछ बिल्कुल उस पर कुछ कहने का बिल्कुल मुंह बंद हो गया था और जनता में बहुत रोष था और उसको कांग्रेस को चुनाव में भी उसका नुकसान हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिल्ली में कांग्रेस का उभरता हुआ नेता था सुशील शर्मा, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था। उस वक्त दिल्ली का अध्यक्ष था सुशील शर्मा जिस वक्त ये पूरा मामला हुआ था। 1995 की बात है। ये कांग्रेस के बड़े नेताओं के घर आता जाता था सुशील शर्मा। जो कांग्रेस का सर्कल था उसमें काफी लोकप्रिय था। दिल्ली में कांग्रेस का उभरता हुआ नेता, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि काफी मेल जोल वाला व्यक्ति था, इसलिए अध्यक्ष भी बन पाया था यूथ कांग्रेस का। तो नैना साहनी की गोली मारकर हत्या करने के बाद उसके पति सुशील शर्मा ने तंदूर में जला दिया था। अब फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने तब्दील कर दिया है। जीवन भर जेल में रहना होगा सुशील शर्मा को।